सुनिधि जी, एग्ज़ाम तेज़ी से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपका जो है आपने जेईई का सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सोशियोलॉजी में जो आपका आपने क्रैक किया है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू तो सो मच। सुनिधि जी, एक छोटा-सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकती हैं कि आप कहाँ से हैं? आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? कहाँ-कहाँ के लिए कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था सोशियोलॉजी के लिए? बिल्कुल। सर बेसिकली मेरा नाम सुनिधि यादव है। मैं रहती हूँ चुनार में, चुनार की हूँ और मैंने बीएचयू से किया था ये अपना ग्रेजुएशन। और मैंने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया था, बस 2 था कि एक बीएचयू और जेएनयू, और प्रायोरिटी मेरा जेएनयू ही था। बस बीएचयू था कि ठीक है, अगर नहीं हुआ बाय चांस, अगर नहीं हुआ तो फिर बीएचयू, अदरवाइज़ जेएनयू ही। और कोई भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया। हुँ। तो आपने अपना प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? सर स्टार्ट कर देना चाहिए था मुझे बहुत पहले, लेकिन मैंने जैसे 2.5 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। जैसे 3 महीने में मान सकती हूँ, 3 महीने स्टार्ट किया था मैंने, मतलब लेकिन 2.5 महीने में जैसे पढ़ना चाहिए वैसे मैं 2 2.5 महीने पढ़ी हूँ बहुत अच्छे से। ये मतलब आपने मार्च अप्रैल के बाद आप सीरियसली जो है सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। जी सर। और कह सकते हैं फॉर्म आने से पहले भी, और फॉर्म आने से पहले पढ़ती थी, बट फॉर्म आने के बाद और भरने के बाद काफी अच्छे से पढ़ा था। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या देखिए कि सीवीटी का जब अनाउंस किया गया था तो वो अप्रैल मई के एंड में हुआ था कि हाँ जेएनयू भी सीवीटी में होगा। अब ये फर्स्ट टाइम था जब सीवीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए जेएनयू भी इंक्लूडेड था। तो कुछ अनसर्टेनिटी थी इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके के से क्वेश्चन आएंगे, क्या कितना वेटेज होगा, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, तो इस चीज को आपने कैसे एड्रेस किया? जी सर, ये तो था कि फर्स्ट टाइम था और थोड़ा टफ भी था, मतलब जो न्यू स्टूडेंट थे और जिनके लिए था, कोई सर्टेन नहीं था कि हाँ जैसा पहले आता रहा है वैसा ही आएगा, और वैसा आया भी नहीं। जैसा पहले आता रहा है वैसा, पहले जैसा बहुत, मतलब ये नहीं कह सकती कि सेम वही आया था, लेकिन जैसे सब करते हैं सिंपल सा मैंने किया था कि पहले मैंने क्वेश्चन पेपर देखे थे और थोड़ा सा एक मटेरियल देखा था। फिर मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और टाइम बहुत कम रह गए थे और मुझे सब कवर करना था। फिर मैंने वो अंतरा मैम की कुछ कुछ क्लासेस हैं, मतलब लगभग सभी सोशियोलॉजी के अंतरा मैम की क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं, उनका किया था। उसके बाद आपके चैनल से बहुत सारे, जैसे आपने सॉल्व कराए थे ना पेपर, कुछ कुछ जेएनयू के पेपर आपने सॉल्व कराए थे, तो वो देख लिया था। और उसके बाद जेएनयू का पेपर मैंने बहुत ज्यादा नहीं फोकस किया था, 2 साल या 3 साल का बस देखा था। अदरवाइज मैंने सारा कुछ नेट का देखा था, जितना नेट का सिलेबस है। और नेट के सिलेबस से मैंने वो सारी चीजें निकाली जो कि जेएनयू में पूछने के थे, क्योंकि जो जेएनयू में मतलब आने वाले थे सिलेबस, वो तो आ गए थे ना हम लोगों के पास कि क्या क्या पूछे जाएंगे। तो बस उस हिसाब से मैंने सारा नेट वाला फॉलो किया था ऑनेस्टली, कि मैंने एकदम समझ लीजिए कि जैसे एज ए होल उसको लेके चला कि नेट का पढ़ेंगे तो उसको कवर कर लेगा जेएनयू, और सच में ऐसा होता भी है कि अगर अगर बच्चे चाहते हैं कि सच में क्लियर करना है तो उनको नेट का ही पढ़ना चाहिए, मेरा जहां तक मानना है और मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है कि तो उनको आपने नेट चाहिए। क्वेश्चंस कितने साल के आपने सॉल्व किया था? ज्यादा नहीं सर, 3 साल मैक्सिमम, वो भी 3 साल मैं नहीं कह सकती, 2 या 3 साल बस। और लेकिन हाँ, नेट के जितने भी थे, नेट के जितने प्रैक्टिस सेट थे मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, लगभग 2 3 बार, 3 बार कम से कम मैं करती रहती थी। और मेरा स्ट्रीम थोड़ा हिंदी रहा है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व करती थी, ऐसा नहीं है। फिर जब मैं क्लास करना स्टार्ट कर दी थी अंतरा मैम का, फिर हाँ कि मैं समझने लगी थी, इंग्लिश में मैं ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि जेएनयू का था कि इंग्लिश में आते हैं, तो मैंने पढ़ा था। और बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, और मेरा एक ट्रिक मान सकते हैं ये था कि अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी तो उसके ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो मैं उन पे भी ध्यान देती कि अगर मान लीजिए फोर थिंकर है तो वो बिल्कुल कभी कभी ना कभी मैं ये देखी थी कि पिछले साल में वो रिपीट हुए हैं। अगर एक ऑप्शन में 4 लोग हैं तो वो कभी ना कभी रिपीट हुए, तो मैं उन चारों के बारे में भी ध्यान देती थी। अगर बुक्स हैं, 4 बुक के नाम दिए हैं, राइटर एक है, तो मैं ध्यान देती थी कि इन चारों के फिर राइटर्स कौन है, इन तीनों के कौन है, तो इस हिसाब से तो आपने कौन मेरे। कौन यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस पेपर्स देखा था? बस जेएनयू का और बीएचयू का भी देखा था मैंने। बीएचयू का मैंने 5 साल का लिया था,
और सॉल्व मैंने 3 साल का ही किया था, लेकिन हाँ, ऑनेस्टली मैंने 5 साल का लिया था, 3 साल का सॉल्व किया था। वो भी बहुत अच्छे से नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं जेएनयू क्लियर करूँ। हुँ, और हुँ। जेएनयू की तो फिर मैं ज़्यादा ध्यान देती थी, और जितना हो सके मैं प्रैक्टिस सेट। और एक हिंदी स्टूडेंट जो होंगे उनको पता होगा कि एक शिल्पी करके बुक आती है सोशियोलॉजी की, जैसे बस गाइड बुक है एक तरीके से। हुँ, तो हुँ। मैं उसको भी पहले स्टार्टिंग मैंने उससे कर दिया था, बेसिक जैसे कि समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं। और यूजीसी नेट की एक गाइड बुक आती है सर, हुँ, हुँ। अरिहंत की, उसकी भी मैंने देखी थी प्रैक्टिस सेट। और बस ऐसे ही स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही किया था, सिंपल सिंपल सा, बस हुँ। क्वेश्चन पेपर उठाया था। और मैंने देखा था कि उसमें बहुत सारे बुक्स, ऑथर नेम, और जैसे कुछ कुछ था कि कौन से राइटर ने क्या क्या, मतलब ये टॉपिक किसने ज्यादा कवर किया है, क्या दिया है किसने, तो इस चीज पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। हुँ, हुँ। तो इस बार का जो सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जब जो है एक सिलेबस लॉन्च किया गया, तो सिलेबस कितना हेल्पफुल था इन टर्म्स ऑफ आपके प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो? सिलेबस हाँ, बहुत हेल्पफुल रहा, एक तरीके से पता चल जाता है कि ये सच में ये क्या पूछेंगे। बट हुँ, सिलेबस में भी कुछ-कुछ चीज़ें रिपीट थी। और मैंने सिलेबस में भी मैं तो सब कुछ नहीं कवर, मैंने सारा कुछ पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कह सकती कि मैंने सारा सिलेबस ही एकदम रट के मैं गई थी, ऐसा नहीं था। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दिया था कि मुझे पता होना चाहिए कि कौन-सी बुक के राइटर कौन हैं, और किस टॉपिक, और कुछ-कुछ टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट थी जो अक्सर रिपीट हुई थी, मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि एक उसमें श्योरिटी नहीं थी कि आएगी या नहीं आएगी, तभी मैंने उसको पढ़ा था। ये नहीं कह सकते कि कुछ भी मैंने छोड़ा था। हाँ, मैंने पढ़ा था अच्छे से ये चीज़ें। तो जितना सिलेबस था आपने उतना ही कवर अप किया था कि सिलेबस के बाहर भी कुछ-कुछ टॉपिक्स आपने कवर अप किया नहीं, था? सिलेबस के बाहर नहीं, मैंने बोला ना, बस नेट से मैंने उठाया था कि मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस लिया था, और जो जेएनयू ने सिलेबस दिया था, उसमें से मैंने देखा था कौन-कौन से थिंकर, और जैसे क्लासिकल थिंकर वगैरह उसमें भी चाहिए होते हैं, और इन्होंने भी बताया था कि पूछेंगे, तो इसी हिसाब से मैंने देखा था सर। और और बस एंट्रेंस एग्ज़ाम डीपली में क्या बेस में सिलेबस बहुत के ज़्यादा बाहर भी डीपली पढ़ी थी, कि बहुत डीप में जाके नहीं पढ़ा था मैंने। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था जो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था? क्योंकि हम लोगों ने और भी नहीं, सब्जेक्ट्स देखा है जहाँ पे सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, इनफैक्ट फिलॉसफी में भी। क्या सोशियोलॉजी में 100% विदिन द सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे या बाहर भी थे? जैसे कुछ पूछे हैं थिंकर्स सर। ये है कि सारे थिंकर्स के नाम जो है सिलेबस में इंक्लूडेड हो। लेकिन क्या आउटसाइड सिलेबस भी कुछ थिंकर्स को इंक्लूड किया गया था? सर मेरा मानना है कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दी, मैं लास्ट लास्ट तक क्वेश्चन अटेंड की थी, मुझे जितने आ रहे थे। बट हुँ, हाँ, ये था कि कुछ-कुछ हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दी कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं। और मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट सारा तो नहीं कवर कर सकता 100%, और ये कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता कि अब 100 में से 100 तो कभी गया नहीं है। तो हमें उतना ही पढ़ना चाहिए कि, अब मैं ये नहीं कह रही कि नहीं पढ़ना चाहिए, बट उतना ज़रूर पढ़ना चाहिए जितने में कवर हो जाए। और बहुत ज़्यादा फँसने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, देखिए जैसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं स्टार्टिंग में जब देखने लगी थी क्वेश्चन पेपर, तो मुझे लगा कि अरे ये तो सब कुछ पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं। फिर जब मैं पढ़ने लगी तब मुझे समझ में आने लगा ये चीज़ें कवर होती हैं, और ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें हाँ, पूछती हैं आउट ऑफ सिलेबस, तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें तो नई थी। सीयूईटी भी हम लोगों के लिए नया था, तो कुछ-कुछ चीज़ें हम लोगों के लिए नई थी। तो मतलब आपका सजेशन ये होगा कि सबसे पहले सिलेबस को 100% कंप्लीट कर लिया जाए, फिर समय बचे तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स देख सकते हैं, लेकिन विदिन सिलेबस कुछ भी मैं आए, यही तो कहूँगी, वो बिल्कुल। जो है क्वेश्चन आप आंसर कर पाएँ। नहीं, ये च हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम लोगों ने देखा है कि मान के चलिए 75 क्वेश्चन्स में से 70 क्वेश्चन्स आपके विदिन सिलेबस थे। वो बिल्कुल 5 सर। टू 10 क्वेश्चन्स ही अलग-अलग सब्जेक्ट्स में वो वेरी कर रहे थे। लेकिन कोई और स्टूडेंट हमें अगर मतलब वो सेफ करने के लिए हम अगर सर, मेरा ये मानना है पर्सनली कि जितना मैंने पढ़ा है, मैं 2 ढाई महीने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। और मैं ये जानती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है कि वो चाहता है कि जेएनयू क्लियर हो, तो एक सेफ स्कोर करने के लिए उसको उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है ना फिर। ठीक है, हमें मान के चलना चाहिए, और जेएनयू का है कि थोड़ा-सा डेप्रिवेशन पॉइंट होते हैं, तो उसका थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है।
और रही बात पढ़ाई की, तो हाँ, सिलेबस पहले कवर करना चाहिए, मेरा मानना है। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा यही मानना है कि यूजीसी नेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, उनको क्लियर किया जाए। उसको पूरे अच्छे से अगर सॉल्व कर लें 2 बार 3 बार, तो हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से कितना वेटेज जो है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन तो कर लिया लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है? उस वो क्वेश्चन सॉल्विंग से, जैसे आपने बार बार बोला कि आपने यूजीसी नेट के पेपर्स को सॉल्व किया, तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? सर मुझे ये पता चला ना कि उसमें मतलब जितने भी इन्होंने सिलेबस दिए थे, वो सारा तो नेट में क्लियर होता ही है। और अंतरा मैम भी हमेशा बोलती थी कि नेट का ही पेपर पढ़ो, और मैं पहले सोचती थी कि अगर मुझे जेएनयू देना है तो मुझे नेट का क्यों पढ़ना चाहिए। जब मैं पढ़ना स्टार्ट की, तब समझ में आया कि इसमें सब कुछ वो कवर कर रहा है, और वो हम्म। बहुत इजीली मिल जाते हैं। अगर हम स्पेशली जेएनयू के लिए खोजने जाएं, कोई भी मटेरियल की अगर हमें जेएनयू के लिए पढ़ना है, तो स्पेशली कोई बुक हमें नहीं लगता कि ऐसी है कि आप सब कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन अगर नेट का पढ़ा जाए तो फिर हाँ, इसमें है श्योरिटी कि हाँ, आप कवर कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसलिए पढ़ा था। और रही बात ये जो बुक की, तो बुक मैंने बहुत ज्यादा, ये नहीं कि मैं बुक पे ही डिपेंड थी, मैंने ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे यूज किए थे। लेकिन हाँ, कुछ बहुत सारे बुक्स भी थे, और मैंने पीडीएफ निकलवा रखे थे, जैसे अंतरा मैम के भी, और भी जितने भी क्वेश्चन पेपर, ताकि मैं रात में रिवीजन करके सो सकूं, या फिर बाद में रिवीजन कर सकूं। तो अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए कि आप जब एग्जाम दे के निकली थी, तो फिर भी मन में लग रहा होगा कि अगर ये चीज हम मैंने कर लिया होता तो शायद और प्रोबेबिलिटी या चांस जेएनयू जाने का बढ़ जाता। तो ऐसा हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे या ऐसे कुछ थे जो आपने नहीं किया था, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि वो भी कर लेना चाहिए था? हाँ, लाइक कुछ कुछ थिंकर्स के होते हैं ना, अपने अपने लोग थ्योरी दिए रहते हैं जो, तो उसमें कुछ कुछ मैं फंस गई थी थोड़ी थोड़ी सी। और उसको लगा कि मुझे और इसको क्लियर करके आना चाहिए, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है सर कि थोड़ा सा लग जाता है कि जो चीज आती भी रहती है ना, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इतना वहां पे बस जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहिए, और अपने आप जब इंसान पढ़ा रहता है तो नजर आती है चीजें, करती जानी चाहिए। और मैं ऑनेस्टली बोलूं तो 25 क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन थे, मैंने ऐसे छुआ तक नहीं था। बस ऐसे था कि मैं टिक कर दी थी, ऐसे 6-7 क्वेश्चन जैसे सामने स्क्रॉल करते वक्त आ गए थे कि हाँ, मुझे देखते ही लग जाए कि अरे इसका आंसर तो ये है, बस। उसके बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे बहुत समझ के पढ़ने हैं। और एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो प्रैक्टिस, इसीलिए तो मैंने बोला कि प्रैक्टिस से सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। अगर सॉल्व किया रहेगा 2 बार 3 बार एक ही बुक, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक, अगर किसी भी स्ट्रीम से हो, हिंदी इंग्लिश, अगर आप उठाते हैं एक बुक या 2 बुक, उसको 2 बार 3 बार सॉल्व कर लें, इतना काफी होगा। डेली भी अगर एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, 3 महीने तक प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर जेएनयू में जाना है तो। और वो भी एकदम अपने से, ईमानदारी से, ये नहीं कि दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। 3 घंटे ही पढ़े, 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। क्योंकि मैंने पढ़े थे, लोग बताते नहीं है कि नहीं ऐसे ही हो गया, नहीं पढ़ा था, लेकिन सच में मैंने पढ़ा था। और मैंने 2 महीने तो एकदम, हाँ, उसके लिए पढ़ा था कि अगर नहीं पढ़ूंगी तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिलेबस देख के लगा था कि काफी ज्यादा है, सिलेबस भी उसी हिसाब से पूछा गया था। तो that's why। तो फाइनल आपका क्या सजेशन होगा वो सारे स्टूडेंट के लिए जो अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी के लिए? जो सच में जेएनयू जाना चाहते हैं, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू बहुत ही कंपटीशन टफ हो गई है। नेक्स्ट ईयर और हो जाएंगी, जिन बच्चों का इस साल नहीं हुआ, हो सकता है वो भी प्रिपेयर करेंगे ही, अगले के लिए प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपेयर रहेंगे कि नेक्स्ट ईयर उनका क्रैक हो जाए। तो इसलिए अभी से अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं, तो उनको अभी से, मैं नहीं कहूँगी कि दिन रात पढ़ने पे लग जाओ, लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि 2 घंटे, एटलीस्ट 2 घंटे रात के या दिन के जब भी निकालो। और स्पेशली जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, सोशल, मतलब अगर आप सोशियोलॉजी के हो तो सोशियोलॉजी के कुछ कुछ सिंकर या सिलेबस अभी से निकाल के थोड़े थोड़े देने शुरू करो, इंटरेस्ट अपने आप आएगा, फिर लास्ट क्लास तक आप सारा कुछ कवर कर लोगे। और प्रैक्टिस करना कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ कुछ नहीं, आपका कुछ मन कर रहा है ऐसे बुक से सॉल्व करने का, ऑनलाइन बहुत सारे लोगों ने नेट का सॉल्व कराया हुआ है पेपर, पिछले ईयर का, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो वो सॉल्व कर लें। वो काफी हेल्पफुल होते हैं, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर अभी से प्रिपरेशन किया जाए। और जो बच्चे लास्ट के लिए सोच रहे हैं, उनको कम से कम 3 महीने तो चाहिए होंगे, 3 महीने पढ़ने के लिए चाहिए होंगे। वो 3 महीने लगेंगे उनको पढ़ने में और सॉल्व करने में, समझने में। और क्योंकि ये इस बार हुआ है, तो हाँ, सच में कंपटीशन टफ थी, और कट ऑफ भी हाई गए हैं। और
तो इसलिए मान सकते हैं कि 3 महीने लेके चलने पड़ेंगे। और जो बच्चे अभी से करना चाहते हैं 2 ढाई घंटे पढ़ लें वो काफ़ी हो जाएगा। और सबसे पहले तो उन लोगों को सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन पेपर, सब लोग, ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, मैं सारे बच्चे भी यही बोलते हैं कि मैंने भी मेरी दीदी से पूछा था तो, और जिससे भी पूछा था सब लोगों ने यही बोला था मेरे सीनियर्स की पहले तुम क्वेश्चन पेपर देख लेना, एक पैटर्न पता चल जाएगा। तो मुझे लगता था सब लोग ये बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये, सॉल्व हम्म। करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए सुनिधि जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, वो आपके दिए गए सुझाव को अच्छे से उस पे अमल करेंगे। बिल्कुल एग्जाम। सर, जिन्हें जाना है वो पक्का करेगा और जाना चाहिए स्टूडेंट को, बहुत अच्छी जगह है। मेरा बीएचयू में भी हो गया लेकिन मैं बीएचयू छोड़ के जेएनयू जा रही हूँ, तो मतलब हाँ है वो अच्छी जगह है वो, जाना चाहिए सारे बच्चों को, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सुनिधि जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए और एग्जाम तेजी से बात करने के लिए बहुत मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आपके आगे जितने भी फ्यूचर्स आपने सोच रखा है कि आगे जो भी करना है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने उपलब्धियों में कामयाब हो जाइएगा। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच सर।